बिहारी फर्स्ट यात्रा में छपरा पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय प्रमुख चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में राजग चुनाव लड़ेगी। छपरा परिसदन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव बिहार में एनडीए के नेतृत्व में होगा। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मुहिम की शुरुआत की है। बिहार के हर एक जिले से 3800 जिले से होकर हमारी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये यात्रा गुजर रही है। व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद सबसे मिलकर अपने पार्टी के नेताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कैडर से, उनसे मिलकर किसी भी जिले में हम लोग जा रहे हैं। कोई हम लोग आम सभा नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले पार्टी के संगठन के लोगों से मुलाकात कर उनसे हम लोग जानकारी और सुझाव हासिल कर रहे हैं कि उनकी जानकारी में क्या क्या ऐसे बदलाव की अपेक्षा वो लोग रखते हैं या उनके माध्यम से उस ज़िले की जनता क्या क्या बदलाव की अपेक्षा रखती है, ताकि उन सारी बातों को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में। तो तमाम सुझाव मैं इस यात्रा के माध्यम से इकट्ठे कर रहा हूँ। जितने हमारे सांसद हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। हर एक सांसद के जिम्मे एक एक विधानसभा दी गई है। महबूब अली कैसर हो हमारे खगड़िया के सांसद, वीना देवी जी हो वैशाली की सांसद, या नवादा के हमारे सांसद चंदन सिंह हो, या प्रिंस राज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे समस्तीपुर से सांसद हैं। हर कोई एक एक विधानसभा में जा रहा है और वहाँ से जो जो सुझाव हैं जिससे बिहार को हम लोग विकसित राज्य बना सकें, उन सुझावों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरीके से पटना में कॉलेजेस के सामने हम लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। लगभग 30,000 स्टूडेंट्स हमारा लक्ष्य है। 30,000 छात्र छात्राओं से हम लोग लिखित रूप में सुझाव ले रहे हैं कि उनके हिसाब से क्या क्या बदलने की ज़रूरत है। इसी क्रम में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पत्रकार साथी हों, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनसे भी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसानों से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उनकी समझ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हम लोग को जोड़ने की ज़रूरत है जो बिहार को विकसित राज्य में लेकर जाए। वंचित वर्ग के लोगों की अपनी क्या समस्याएं हैं, तो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से सारे सुझाव हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी इसी क्रम में हम लोगों ने जारी किया है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 में हमने सुझाव देने के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-120-718888 1800-120-718888। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी कोई भी बिहारी कहीं पर भी रहता हो वो अपने सुझाव दे सकता है। इन तमाम माध्यमों से सुझाव इकट्ठा करने का एकमात्र हम लोग का लक्ष्य, एकमात्र हम लोग का कारण है कि किस तरीके से बिहार को अब से विकास की बात नहीं, सबसे विकसित राज्य हम लोग को बनाना है। जैसे दिल्ली मुंबई चमचमाते शहर है, मैं चाहता हूँ कि बिहार उसी तर्ज पर सारी सुख सुविधाएँ हमें हमारे प्रदेश में मिले, तमाम तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारे प्रदेश में मिले। उसके लिए हम लोग ये तमाम तरीके के सुझावों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। साथ ही में चुनावी वर्ष है, हम लोग चुनाव को भी लेकर संगठन की मजबूती पे हम लोग लगे हुए हैं। जितने हमारे प्रभारी हैं, हमारे परमंडल के प्रभारी हों, जिसमें तमाम हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं उनको परमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। उसी क्रम में राजू तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे संसदीय दल के, हमारे विधायक दल के हमारे नेता भी हैं और संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष भी हैं। तमाम जिला प्रभारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन को मजबूत करें। 243 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी संगठन को मजबूत कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पर चुनाव की तैयारी करने का ये तात्पर्य कतई आप लोग ना निकालें कि हम लोग 243 सीटों पर हम लोग दावा कर रहे हैं। हम लोग गठबंधन के भीतर जितनी सीटें जो भी फॉर्मूला बनेगा, जितनी सीटें मिलेंगी उस पर लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, और बाकी जो सीटें हैं उस पर गठबंधन का कोई भी साथी चुनाव लड़े तो उसकी भी जीत को सुनिश्चित कराना लोक जनशक्ति पार्टी का ही काम है। हम ही लोगों का उत्तरदायित्व है। इसीलिए संगठन की तैयारी हम लोग हर सीट पर कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो जो सुझाव भी हम लोग ले रहे हैं वो भी घोषणा पत्र हम लोग बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि चुनाव के वक्त हम लोग चाहते हैं, बल्कि आपके माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि जितने भी राजनीतिक दल हों वो भी अपना घोषणा पत्र समय पर लाएं, ताकि चुनाव के वक्त चर्चा जो है वो घोषणा पत्र पर होनी चाहिए कि इसने इतने वादे किए, उसने इतने वादे किए, या ये इन बातों को कह रहे हैं, ये उन बातों को कह रहे हैं। घोषणा पत्र के अभाव में देखा जाता है कि चुनाव के वक्त चर्चा होने लगती है हिंदू मुसलमान पर, चर्चा होने लगती है जातीयता के आधार पर, चर्चा होने लगती है अगड़ा पिछड़ा पर, जबकि चर्चा सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्रों पर होनी चाहिए, विकास के कार्यों पर होनी चाहिए। खासतौर पर बिहार जैसे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चर्चा